अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्थी और शनिवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज सुबह 10:36 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। आज पंचमी तिथि वालों का यानी उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ हो। साथ ही जिनका देहांत अविवाहित अवस्था में यानी कि शादी से पहले ही हो गया हो, उनका श्राद्ध भी आज के दिन ही होगा। इस दिन श्राद्ध कर्म करने से व्यक्ति को विशेष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये थी चर्चा पंचमी श्राद्ध के बारे में। और अब बात करते हैं अलग अलग शास्त्रों में श्राद्ध के बारे में क्या बताया गया है। विभिन्न शास्त्रों में श्राद्ध की अलग अलग परिभाषा देखने को मिलती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो कुछ उचित काल, पात्र एवं स्थान के अनुसार उचित विधि द्वारा पितरों को लक्ष्य करके श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया जाता है, वो श्राद्ध कहलाता है। मिताक्षरा ने लिखा है, पितरों को उद्देश्य करके उनके कल्याण के लिए श्रद्धापूर्वक किसी वस्तु का या उससे संबंधित किसी द्रव्य का त्याग करना श्राद्ध है। श्राद्ध के बारे में याज्ञवल्क्य का कथन है कि पितर लोग यथा वसु, रुद्र और आदित्य जो श्राद्ध के देवता हैं, श्राद्ध से संतुष्ट होकर मानवों के पूर्व पुरुषों को संतुष्टि देते। अब देखो, इस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक वसु, रुद्र और आदित्य, इन तीन को श्राद्ध का देवता बताया गया। वसु, रुद्र और आदित्य ये श्राद्ध के देवता हैं। श्राद्ध से संतुष्ट होकर ये मानवों के पूर्व पुरुषों को संतुष्टि देते हैं। मतलब अब यहाँ वाय मीडिया की बात कही गई है। देखिए, डायरेक्ट आप पितरों को कुछ नहीं दे रहे हैं। अब अगर वाय मीडिया है और आदित्य यानी कि सूर्य है बीच में, तो सूर्य को तो मालूम है ना कि आपके पितृ, जो आपके पितृ हैं, अब वो पितृलोक में नहीं हैं, अब वो मनुष्य योनि में आ गए हैं, या वो पितृलोक में कहाँ हैं, सूर्य से कुछ नहीं छिपा। तो आदित्य यानी कि सूर्य, वसु, इन सब को आपका इस श्राद्ध कर्म का देवता माना गया। मत्स्य पुराण और अग्नि पुराण में भी इसका जिक्र है कि पितामह लोग, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, वो श्राद्ध में दिए गए पिंडों से स्वयं संतुष्ट होकर अपने वंशजों को जीवन, संतति, संपत्ति, विद्या और फिर स्वर्ग और मोक्ष, सभी सुख, राज्य भी देते हैं। यानी उनके इस लोक में तमाम चीज़ों में तो हेल्प करते ही हैं, उस लोक में आने पर भी तमाम चीज़ों में हेल्प करते हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण क्या कहता है, जो इस मामले का विशेषज्ञ है, उसके हवाले से श्री कृष्ण का वचन भी उद्धृत है। समयानुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा से मनुष्य आयु, पुत्र, यश, कीर्ति, स्वर्ग, पुष्टि, बल, श्री, सुख, सौभाग्य और धन धान्य को प्राप्त करता है। देव कार्य की तरह पितृ कार्य का भी विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। तो ये थी चर्चा पंचमी श्राद्ध और श्राद्ध से जुड़ी कुछ बातों की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज दोपहर 2:51 तक हर्षण योग रहेगा। हर्षण यानी हर्ष का अर्थ होता है खुशी, प्रसन्नता, लिहाजा हर्षण योग में किए गए कार्य खुशी ही प्रदान करते हैं और भाग्य का साथ बना रहता है। साथ ही आज दोपहर 11:33 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र लग जाएगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से भरणी दूसरा नक्षत्र है। भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करना। भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है, जबकि इसका संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा भरणी नक्षत्र में जन्मे लोगों को आज आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। आज आंवले के फल को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और आंवले का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। और ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। तो ये थी आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की चर्चा। आप जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। हम लगातार आपको श्राद्ध से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर बात कर लेते हैं पितृदोष के बारे में। पितृदोष को एक महत्वपूर्ण दोष बताया गया है। कुंडली का 9वां घर धर्म का होता है। ये घर पिता का, इस घर का उत्तरार्ध पिता का माना गया है। यदि इस घर में राहु, केतु और मंगल अपनी नीच राशि में बैठे हों तो इस बात का संकेत है कि ये पितृदोष है। पितृदोष के कारण जातक को मानसिक पीड़ा, अशांति, धन की हानि, ग्रह क्लेश जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
पिंडदान और श्राद्ध नहीं करने वाले लोगों को संतान की कुंडली में भी पितृदोष का योग बनता है और अगले जन्म में भी वो पितृदोष से पीड़ित होता है। एक बार फिर से जान लेते हैं कि पितृदोष में पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने से पितरों को मुक्ति मिलने के साथ ही आपका भाग्योदय भी होता है, साथ ही सुख शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। देखो यहाँ पे रुको पहले और उन 3 ग्रहों पे जाइए जिन 3 ग्रहों की अभी भी हमने बात की है कि ये 3 ग्रह अगर वहाँ पे हों नवे घर में, नवा घर जो है वो अब यहाँ पे 3 घर कहे गए कि राहु, केतु और मंगल अपनी नीच राशि में बैठे, तो ये इस बात का संकेत है कि आपको पितृदोष, ये शास्त्र ऐसा बताता। अब एक महत्वपूर्ण बात ये है कि राहु से केतु हमेशा साथ में रहता है, तो अगर आपकी केतु आपके नवे घर में अगर है और राहु 3rd हाउस में है तो कालपुरुष की जन्मपत्रिका में केतु अपनी उच्च राशि में है। केतु अपनी नीच राशि में भी, यानी अगर इसका उल्टा हो जाए, यहाँ पे मिथुन राशि हो नवे घर में, तो भी कालपुरुष की जन्मपत्रिका में तो केतु वहीं रहेगा। मतलब कालपुरुष की जन्मपत्रिका में तो केतु उच्च का ही रहेगा। आप हमारी बात आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे? देखिए, कालपुरुष की जन्मपत्रिका में पहले स्थान पे पहली राशि, दूसरे स्थान दूसरी राशि, तीसरे पे तीसरी राशि। मिथुन राशि में राहु उच्च का है, नवे घर में नवी राशि। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की मान लीजिए मीन लग्न है, उल्टी है लग्न, ओ लग्न उसकी सप्तम है, मतलब 7वें तुला होगा नहीं, लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि तुला लग्न में जब तुला लग्न आएगी 7, 8, 9 तो राहु नीच का हो गया, और 9 के बाद 10, 11, 12, 1, 2, 3 यहाँ नवे घर में मिथुन राशि आ गई, केतु नीच का हो गया। अब वो तुला लग्न के बारे में अब ये बड़े बड़े व्यतिक्रम हैं और बड़े विचारों शास्त्रों में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही गई तुला लग्न के बारे में। तुला लग्ने तो जातक से धन सप्तम नायक कहा, तुला लग्न में जातक का धन और सप्तम नायक यानी 2nd हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस मार्किश और प्रबल मार्किश मंगल दोनों है, और वो अपनी नीच राशि में बैठे हों, तुला लग्न में 10th हाउस में बैठे हों, तो भी हानि नहीं करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो विचारणीय हैं, जिन पर हमें विचार करना चाहिए। और फिर हम अब क्या करें, हम इसको शुड आई रिजेक्ट होली कि 9th हाउस में केतु को पितृदोष से कोई वास्ता नहीं इसका, नहीं। लेट अस सी द पॉजिटिव साइड। अब पॉजिटिव साइड क्या है? केतु क्या है? सडन लाभ का देवता है, लॉटरी का देवता है। तो अगर 9th हाउस में केतु है और आप पितृ तर्पण कर रहे हैं, पितरों को प्रसन्न कर रहे हैं, तो लॉटरी पाने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। डू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आइए अब आगे चलते हैं और अब आगे की बात करते हैं। देखो, ज्योतिष इज ए वे ऑफ लाइफ एंड इट हैज ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैज इट्स ओन रैशनल। विदाउट रैशनल कुछ है ही नहीं। आप समझना चाहें तो, अब आप समझना ही ना चाहें तो आउटराइटली रिजेक्ट कर दे तो बात दूसरी है, वो आपकी मर्जी, इट्स योर स्वीट विल। आप जो चाहें आप अपने, मतलब आप चाहें तो जीवन को सुंदर बना लें इस विजडम का फ़ायदा उठा के, और आप चाहें तो सुंदर ना बनाएं, विजडम का फ़ायदा ना उठाएं। लेकिन यहाँ जो भी है एस्ट्रोलॉजी में, इट ऑल हैज़ गॉट इट्स ओन रैशनल, नथिंग इज इरैशनल, एंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजी गिव्स यू a very very fantastic soothing loving affectionate way of life। पितृ पक्ष में पितरों के प्रति आप शेव नहीं कर रहे हैं, आपने परफ्यूम नहीं लगाया है, नए कपड़े नहीं खरीद रहे हैं, इट्स ओके, इट्स नेसेसरी, ये जरूरी कर्म है, ये बहुत अनिवार्य है। तो ये थी चर्चा श्राद्ध की, और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर लाख परिश्रम करने के बाद भी आपका कारोबार ठप हो गया है या धीमी गति से चल रहा है, तो आज भरणी नक्षत्र के दौरान एक आंवले का पेड़ लगाइए, उसको पानी दीजिए। जो जो आंवले का पेड़ बढ़ेगा आपका कारोबार भी बिल्कुल लहलहाने लगेगा। हर काम में बाधा ही बाधा नजर आती है, कोई राह नहीं नजर आती। तो भरणी नक्षत्र में आंवले के पेड़ पर लाल रोली और चावल का टीका करें। उसके बाद वृक्ष के नीचे मिट्टी का दीपक जलाकर उसकी पूजा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके सारे काम बनने लगेंगे। अगर आप किसी विशेष कार्य में अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, इसके लिए आंवले के पेड़ के नीचे
ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराएं, साथ ही वस्त्र का दान करें। अब आजकल तो पितृपक्ष चल रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा कि ये भोजन पितृपक्ष से रिलेटेड नहीं है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में पहली जैसी मधुरता नहीं रही है तो रोज़ किसी न किसी बात को लेकर आपसे झगड़े होते रहते हैं। इसके लिए आज आंवले के पेड़ के तने पर 7 बार कच्चा सूत लपेटें, साथ ही घी और कपूर से वृक्ष की आरती करें। ऐसा करने से आपके रिश्ते की डोर मजबूत होगी और आपस में प्यार बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे और घर की खुशियों को किसी की नज़र न लगे तो आज घर के बाहर आंवले का वृक्ष लगाएं, उस पर रोज़ पानी डालें। आज के दिन ऐसा, अगर आंवले का पेड़ नहीं लगा सकते तो आंवले की एक छोटी सी टहनी लाकर घर में किसी उचित और साफ स्थान पर रखें। टहनी लाते समय ध्यान रखें उस पर थोड़ी सी पत्तियां भी होनी चाहिए। आप घर लाने के बाद टहनी की विधि पूर्वक पूजा करें। आज के दिन ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती। और देखिए, ये सारे उपाय जो हम आपको बता रहे हैं कि पितृ तर्पण जरूर करें, पितरों को पानी जरूर दें। अब जैसे जिनके माता पिता जीवित हैं वो लोग ये सब उपाय धड़ाके के साथ कर सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। जिनके माता पिता जीवित हैं वो उपायों को तो करें, साथ में पितरों को पानी भी अवश्य दें। बगैर पानी दिए काम नहीं बनेगा। अगर आपकी इम्यून सिस्टम आपका रोज बरोज कमजोर होता चला जा रहा है, इफ योर इम्यूनिटी इज गेटिंग वीकेंड डे बाई डे, और आप इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आज कुछ देर आंवले के पेड़ के नीचे बिताएं और संभव हो तो पेड़ के नीचे बैठकर ही भोजन भी करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपको दीर्घायु की प्राप्ति होगी। यदि आपके बच्चों का किसी कारणवश पढ़ाई में मन नहीं लगता और फिर उनकी बातों को याद रखने की शक्ति कमजोर है तो उसके लिए आज आंवले के पेड़ से 3-4 ताजी हरी पत्तियां तोड़कर लाइए, पीले कपड़े में लपेटकर बच्चों के पढ़ने वाली पुस्तक में रख दीजिए। कपड़ा पीला न मिले ऐसे ही डायरेक्ट पत्तियों को उसकी बुक्स में रख दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से बच्चों की स्मरण शक्ति मजबूत होगी, साथ ही पढ़ाई में उनकी रुचि बढ़ने लगेगी। जब व्यक्ति उन्नति की ओर अग्रसर होता है तो उसकी उन्नति से परेशान होकर कई बार बहुत उसके नज़दीकी लोग भी शत्रु बन जाते हैं और उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगते हैं। अगर कुछ इस तरह की स्थिति आपके साथ भी बन रही है तो उससे बचने के लिए आज मिट्टी का एक कलश लीजिए और उसमें पानी भरकर उस पर ढक्कन लगाकर किसी एकांत जगह पर रखिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके शत्रु आपकी सफलता के मार्ग में आने से कतराएंगे। यदि आप अपने भाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं तो इसके लिए आज आंवले के वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा दूध डालें और साथ ही आंवले के पेड़ पर हल्दी से स्वस्ति का चिन्ह बनाएं। उसके बाद आंवले के वृक्ष को नमस्कार करें। आज के दिन ऐसा करने से जल्द ही आपका भाग्योदय होगा। देखो, जिन लोगों के माता पिता जीवित हैं वो लोग तो ये सारे उपाय धड़ाके से कर ही सकते हैं, उनके ऊपर कौन सा पितृपक्ष लागू करिए। यदि आपके घर में लगातार धन की हानि बनी रहती जिसके चलते आप परेशान रहते हैं तो आज आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठिए और पंचोपचार विधि से वृक्ष की पूजा करें। आज के दिन ऐसा करने से घर में पैसों की कमी जल्द ही दूर होगी। तो ये थी चर्चा आज पंचमी श्राद्ध, भरणी नक्षत्र। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।